हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। ऑफ क्लास फिफ्थ, द माइजर यानी कंजूस। वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मैन। एक बार की बात है कि देयर वॉज अ वेरी रिच मैन, वहाँ बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। ही वॉज अ माइजर, लेकिन कैसा था? बहुत ज़्यादा कंजूस कंजूस था। He ate very cheap food and spent very little money. He ate, वह खाया करता था, खाता था। Very cheap food यानी cheap का मतलब होता है सस्ता। डियर यानी महंगा, DEAR, डियर यानी प्रिय होता है ना, उसी का मतलब क्या होता है? महंगा। तो चीप यानी सस्ता, बहुत सस्ता, सस्ती सस्ती चीज़ों को खाता था। एंड स्पेंड यानी होता है खर्च करना, स्पेंट यानी खर्च कर, वह करता था। वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा खर्च करता था। ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट अ हाई इंटरेस्ट। ही लेंट का मतलब लैंड यानी होता है उधार देना। उसने उधार दिया, मनी यानी पैसा, टू स्मॉल शॉपकीपर, छोटे छोटे दुकानदारों को वो क्या करता था? पैसा देता था, उधार देता था। एट हाई इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर, ब्याज पर। इन दिस वे ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, और इस प्रकार जो है ब्याज कमा कमा के, अर्न यानी पैसा कमाना, ब्याज दे दी कि वह जो है बहुत पैसा कमा लिया। लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड केम होम एट मिड डे। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह जो है, ही वेंट आउट, बाहर जाता था, टू सी यानी देखने के लिए, द शॉपकीपर्स, दुकानदारों को, एंड केम होम एट मिडनाइट, और दोपहर में वह जो है, सॉरी मिड डे, दोपहर में वह जो है घर वापस आ जाया किया करता था। द माइजर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस, और माइजर के पास, हैड यानी पास, एक क्या था? वॉचमैन एक वॉचमैन था। लुक आफ्टर यानी टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करने के लिए, फॉर हिज हाउस, अपने उसके घर को देखने के लिए। द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट, और वॉचमैन क्या करता था? लिव्ड करता था, रहता था, लिव यानी रहना, रहता था। इन अ हट यानी एक झोपड़ी, हट यानी झोपड़ी, नियर द गेट यानी गेट के पास एक झोपड़ी बनाकर वहीं रहता था। ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे। ही लाइक्ड, वह पसंद किया करता था, फिश यानी मछली को, एंड हिज वाइफ कुक्ड, और उसकी पत्नी उसको पकाती थी, इट फॉर हिम एवरी डे, रोज दिन जो है वह पकाती थी। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ, वॉचमैन ने, टेल का मतलब होता है कहना, टोल्ड यानी उन्होंने कहा, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी से, कुक द फिश बिफोर मिड डे, कि तुम जो है ये जो दोपहर है उससे पहले फिश को, मछली को पका लिया करो। अवर मास्टर विल बी आउट देन, क्योंकि हमारे मास्टर जो है, मालिक, मास्टर यानी मालिक, विल बी आउट देन, उस समय आएंगे। ही डजंट ईट मीट, वह जो है मांस और फिश पसंद नहीं करता है वो। ही डजंट ईट, वह नहीं खाता है। ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश, वह जो है पसंद नहीं करेगा। ही विल नॉट लाइक, लाइक यानी पसंद करना, ही विल नॉट लाइक यानी वह पसंद नहीं करेगा, द स्मेल ऑफ फिश, जो तुम मछली पकाती हो उसकी गंध को वह पसंद नहीं करेगा। वन डे द मास्टर केम होम अर्ली, देखिए ये है मास्टर, मालिक जो है, केम होम अर्ली, जल्दी आ गया एक दिन घर में। ही वॉकड पास्ट द वॉचमैन्स हट एंड कॉट द स्मेल ऑफ फिश, और जब वह जो है चलते चलते वॉचमैन के हट के पास से, झोपड़ी के पास से गुजरा, तो कॉट द स्मेल यानी उसको जो है वह स्मेल आई, मछली की स्मेल। इट वॉज अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच, उसको जो ये खुशबू थी वो बहुत पसंद आई, लाइक किया उसने, वेरी मच, बहुत बहुत उसको पसंद आया। दैट आफ्टरनून ही कॉल्ड द वॉचमैन एंड आस्क्ड हिम व्हाट वर यू कुकिंग टुडे। देयर आफ्टर, जब उसने सूंघा, है ना, तो क्या किया? दोपहर में ही कॉल्ड द वॉचमैन, कॉल यानी पुकारना, बुलाना, उसने उन्हें बुला लिया, वॉचमैन को, चौकीदार को बुला लिया, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट वर यू कुकिंग टुडे, तुम क्या बना रहे थे आज? द वॉचमैन सेड क्विकली, आई वोंट डू इट अगेन सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। वॉचमैन कहता है, डर गया बेचारा, वो सोचा कि वह डांटेगा, और बोलता है कि आई वोंट डू डेट,
आई वोंट डू इट अगेन, मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा, दोबारा नहीं करूंगा सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझको कृपया क्षमा कर दें। द माइजर सेड डोंट बी अफ्रेड, आई एम नॉट एंग्री। जो कंजूस था वह कहता है कि डोंट बी अफ्रेड, अरे यार भयभीत मत हो, डरो मत, आई एम नॉट एंग्री, मैं क्रोधित नहीं हूं, एंग्री यानी क्रोधित होना। वट वॉज योर वाइफ कुकिंग, प्लीज टेल मी, तुम्हारी पत्नी क्या बना रही थी? वट वॉज योर वाइफ कुकिंग, प्लीज टेल मी, मुझको बताओ। द वॉचमैन सेड वी वर कुकिंग फिश, वो कहता है कि हम लोग मछली बना रहे थे। द माइजर सेड प्लीज कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच। वो जो कंजूस था कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग रोज दिन बनाया करो, आई लाइक द स्मेल वेरी मच, मुझको जो है मछली की खुशबू बहुत अच्छी लगी, इसलिए बना लिया करो रोज दिन। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट आवर मास्टर इज मैड बट दे कुक्ड फिश एवरी डे। चौकीदार और उसकी पत्नी ने क्या सोचा? थिंक यानी सोचना, थिंक थॉट, थॉट उसने सोचा कि हमारा जो मास्टर है, मालिक है, वो क्या है? पागल है, मैड है, मैड है। बट दे कुक्ड फिश एवरी डे, उन्होंने रोज दिन मछली बनाया। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर, अपने मास्टर को देखने के लिए वो आए। सर, और बोलते हैं यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, आप जो है मछली के सुगंध को पसंद करते हैं। द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर, अपने मालिक से कहा, सो वी कुक इट एवरी डे, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रोज दिन पकाते भी हैं। बट फिश इज नॉट चीप, लेकिन जो मछली है वो चीप नहीं है, सस्ती नहीं है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है। देखिए कॉस्टली, कॉस्टली यानी महंगी, डियर बताया मैं, वो भी महंगा है ना। इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, या जो है हमको बहुत पैसा लग जाता है। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ अ मंथ, और मैं केवल अर्न यानी कमाना, मैं कमाता हूँ केवल 30 रुपये एक महीने में। सो प्लीज़ गिव मी मनी फॉर फिश, इसलिए आप क्या करें? कृपया थोड़ा पैसा हमको दे दीजिए। द माइजर थॉट फॉर अ वाइल, कंजूस ने थोड़ी देर के लिए क्या किया? थॉट किया, सोचा। देन ही सेड ओह ऑल राइट, अच्छा अच्छा ठीक है। वेट हियर, क्या करो? यहाँ पर इंतजार करो, बोला। ही वेंट इनटू हिज रूम, वह जो है अपने रूम में चला गया। एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, और दरवाजे को बंद कर दिया। ही टुक आउट सम सिल्वर क्वाइंस फ्रॉम अ बैग, और क्या करता है? टुक आउट करता है, बाहर निकालता है, सम सिल्वर क्वाइंस, कुछ चांदी के सिक्कों को, फ्रॉम बैग, अपने बैग से निकालता है। ही ड्रॉप्ड देम वन बाय वन ऑन द फ्लोर, और वो क्या करता है? ड्रॉप करता है, ड्रॉप यानी गिराना। वह जो है जो चांदी के सिक्के थे उनको जमीन पर, फ्लोर यानी फर्श पर क्या करता है? गिराता है, एक एक करके जो है सिक्कों को गिराते जाता है। The watchman and his wife heard the tinkle of the coins and were very happy. और जब चौकीदार और उसकी पत्नी हर्ड यानी सुना, हियर यानी सुनना, जब वो सुने टिंकल ऑफ द क्वाइन यानी टिंकल यानी खनकना, जब सिक्का गिरता है तो बजता है ना, तो उसके खनखनाहट को जब सुने तो वे बहुत खुश हो गए थे। दे सेड ही इज गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, उन्होंने कहा कि अच्छा ही इज गोइंग टू गिव अस, ये जो है हमको पैसे देने वाले हैं करके उन लोग मन ही मन क्या होते हैं? खुश होते हैं। देखो वो यहाँ पर सिक्का गिराता है, इन लोग सुनते हैं, खुश होते हैं। बट समटाइम आफ्टर सम टाइम देयर मास्टर केम आउट, लेकिन जो है कुछ देर बाद उसके मास्टर जो है, मालिक जो है, बाहर आया। एंड सेट डाउन ऑन अ चेयर, और चेयर पर वह बैठ गया। ही देन आस्क्ड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, तभी जो है वह देने तब पूछता है वॉचमैन उसकी वाइफ से, चौकीदार और उसकी पत्नी से, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ कॉइन्स, क्या आप लोगों ने सिक्के की खनखनाहट को सुनी? तो वो लोग बोलते हैं यस सर वी डिड, हाँ सर हम लोगों ने सुना। सेड द वॉचमैन, चौकीदार ने कहा। डिड यू एंजॉय इट, और क्या तुमको ये पसंद आया? अच्छा लगा कि नहीं लगा? आस्क्ड द माइजर, कंजूस ने पूछा। तो बेचारा यस सर, उन लोग बोलते हैं बेचारे। सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, चौकीदार उसकी पत्नी बोलते हैं कि हाँ सर, हाँ सर। द माइजर देन सेड, तभी जो कंजूस था वह कहता है ऑल राइट, अच्छा, बहुत अच्छा। आई एंजॉयड द स्मेल ऑफ योर फिश, मैंने भी क्या किया?
एंजॉय किया, पसंद किया। किसको? स्मेल ऑफ फिश को ना। मैंने तुम्हारी मछली खाई नहीं, क्या किया? मैंने केवल सूंघा, है ना। एंड यू एंजॉयड द साउंड ऑफ माई क्वाइंस। उसी प्रकार तुम लोगों ने क्या किया भाई? सिक्के की खनखनाहट को महसूस किया, सुना। आई डोंट आस्क योर फिश, आई डोंट आस्क योर फिश, मैंने तुम्हारे मछली को नहीं मांगा। आई डू नॉट आस्क, मैं नहीं मांगता तुम्हारी मछली को। सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी, इसलिए तुम जो है मुझको पैसे भी मत मांगो। नाउ गो अवे। इस प्रकार वह बोल दिया भाई। क्या बोलता है कि भाई मैंने तुम्हारी मछली तो नहीं खाई, मछली तो नहीं मांगी, तो इसलिए तुम भी जो है मुझसे पैसे मत मांगो। तुमने मुझको सुगंध सुनाई और मैंने सिक्के की खनखनाहट तुमको सुना दी। चलो अब यहाँ से जाओ, नाउ गो अवे। तो इस प्रकार जो कंजूस था, मालिक था, वो उनको भगा देता है। तो यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।